ब्रेक के बाद एक बार फिर बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम में। आप बहुत देर से इंतज़ार कर रहे होंगे कि उन राशि के जातकों के लिए कि कौन सी स्पेशल विधि से आपको माताओं को प्रसन्न करना है, क्योंकि हमेशा हम ये सोचते हैं कि पूजा पाठ तो सभी एक जैसे ही करते हैं, लेकिन हम कुछ खास करेंगे। इसी तरह से हमारे ग्रंथों में, हमारे पुराणों में ये कहा गया है कि अगर अलग अलग राशि के जातक के हिसाब से अगर वो उपाय भी करेंगे तो उससे उस पूजा का जो प्रभाव होता है, उसका जो फल होता है वो ज़्यादा मिलता है और उन्हें करने से हमारी पूजा को पूरी तरह से संपन्न माना जाता है और उसका आशीर्वाद यानी कि भगवान माता का आशीर्वाद और भगवान का आशीर्वाद हमें ज़्यादा प्राप्त होता है। साथ ही अपना मनवांछित जो फल होता है, हमारी जो मनोकामना होती है, वो भी हमें पूरी तरह से प्राप्त होती है। लेकिन इसके लिए ज़रूरी ये है कि जो उपाय आपको बताए जाते हैं आप उसको सही तरीके से, सही ढंग से, शुभ मुहूर्त में करें। तो चलिए, अब यहाँ पर बारी है राशियों की कि किस तरीके से उनको कौन से उपाय करने हैं। तो चलिए जानते हैं। आचार्य जी बताइएगा कि कौन सी राशि के जातकों को कौन कौन से उपाय करने हैं और किस तरीके से वो अपनी मनोकामना जो है उसको पूर्ण कर सकते हैं और माँ का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। सर्वप्रथम राशि के आधार पर मेष एवं वृश्चिक राशि को लेता हूँ। इनके स्वामी ग्रह, दोनों राशि के स्वामी ग्रह मंगल को माने जाते हैं। ऐसे व्यक्ति को आज के दिन माता को जल अर्पित करे, लाल रंग का पुष्प चढ़ाए, लाल चंदन चढ़ाने के बाद में माता को लाल वस्त्र आदि चढ़ाए और विभिन्न प्रकार के मेवे आदि, मिष्टान आदि का भोग लगाए और या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः इस मंत्र का जप करे और माँ से सुख समृद्धि की कामना के लिए प्रार्थना करे। इसके बाद वृष एवं तुला राशि को लेता हूँ। नाम अथवा कुंडली के आधार पर यदि वृष एवं तुला राशि बनती हो, स्वामी ग्रह शुक्र को माने जाते हैं और इनकी पूजा उपासना में माता को दूध, दधी, घृत, मधु, शक्कर से स्नान करवाए और पुनः माँ को खीर आदि नैवेद्य के रूप में अर्पित करे, सूखे मेवे आदि अर्पित करे, पंचामृत माँ को भोग लगाए, शुभ्र सफ़ेद वस्त्र माँ को अर्पित करे, रोली चंदन के जगह पे माँ को मल्यागिरी सफ़ेद चंदन अर्पित करे और ओम ऐं ह्लीं क्लीं चामुंडाय विच्चय नमः इस मंत्र का 108 बार जप करे। इसके बाद मिथुन एवं कन्या राशि को लेता हूँ। इनके स्वामी ग्रह बुध को माने जाते हैं और इनके देवता गणेश जी होते हैं। तो कहते हैं आज के दिन माता की उपासना जल आदि से स्नान कराने के बाद में माता को एला, लवंग, पुंगी फल, 9 लौंग, इलायची, सुपारी, नारियल और 9 पान के पत्ते लेकर माँ को अर्पित करे और विभिन्न प्रकार का हरे फल आदि माँ को भोग लगाए और या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः इस प्रकार से 108 बार इस मंत्र का जप करे। इसके बाद कर्क राशि को लेता हूँ। नाम अथवा कुंडली के आधार पर यदि कर्क राशि बनती हो तो व्यक्ति को माँ को सफ़ेद चंदन, दूध, दधी, घृत, मधु और सफ़ेद वस्त्र अर्पित करे, सफ़ेद पुष्प आदि अर्पित करे और या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः इस मंत्र का 108 बार जप करे। सिंह राशि को लेता हूँ। नाम अथवा कुंडली के आधार पर यदि आपकी राशि सिंह बनती हो तो ऐसे व्यक्ति को माँ की उपासना आज के दिन सर्वप्रथम गंगा जल से स्नान कराने के बाद लाल कुमकुम चढ़ाए, चंदन आदि लाल रंग का चढ़ाए, लाल रंग का वस्त्र चढ़ाए, लाल रक्त पुष्प माता को जो है उड़हल का पुष्प अथवा उसकी माला बनाकर उनको अर्पित करे, सेब आदि लाल फल लेकर, सूखे मेवे आदि लेकर माँ को अर्पित करे और विभिन्न प्रकार का पकवान आदि बनाकर माँ को अर्पित करे और ओम महालक्ष्मी देव्ये नमः दुर्गा देवी भ्यो नमः इस मंत्र का 108 बार जप करे। कहते हैं कि इनके प्रभाव से सिंह राशि वालों को यश, तेज की प्राप्ति होती है, धन की प्राप्ति होती है। इसके बाद मकर और कुंभ राशि को लेता हूँ। नाम के आधार पर अथवा जन्म कुंडली के आधार पर यदि मकर अथवा कुंभ राशि बनती है तो स्वामी ग्रह शनि को माने जाते हैं। ऐसी व्यक्ति के लिए इनकी पूजा उपासना में गंगा जल, दूध, दधी, घृत, मधु, शक्कर लगाकर माँ को स्नान करवाए, चंदन आदि लगाए
और स्याह कांता का पुष्प होता है, नीले कलर का पुष्प होता है, यदि संभव हो तो उसे ज़रूर चढ़ाए और विभिन्न प्रकार का नैवेद्य आदि लगा करके माँ को भोग लगाए। और ओम या देवी सर्वभूतेषु सिद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः, इस प्रकार से माँ को जो है 108 बार इस मंत्र का जप कर माँ से आशीर्वाद ग्रहण करे और सुख समृद्धि की कामना के लिए माता से प्रार्थना करे। इसके बाद धनु और मीन राशि को लेता हूँ। नाम के आधार पर अथवा जन्म कुंडली के आधार पर यदि आपकी राशि धनु अथवा मीन राशि बनती हो, स्वामी ग्रह बृहस्पति को माने जाते हैं। ऐसे व्यक्ति के लिए आज का दिन खास पूजन का महत्व बताया गया है। माता को पीले रंग का चंदन, खासकर जो है हरिद्रा चूर्ण अर्थात हल्दी आदि का जो है चंदन का लेप करे और भी पीले चंदन, मल्यागिरी आदि चंदन का लेप करे। केले आदि फल में जो है पीले फल जो है माँ को भोग लगाए, पीला पुष्प माँ को अर्पित करे और पीले रंग का वस्त्र माँ को अर्पित करे। और वस्त्र अर्पित करने के बाद माँ से ओम ऐं ह्लीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः इस मंत्र को पढ़ते हुए सुख समृद्धि की कामना के लिए माँ से प्रार्थना करें। खासकर ये ब्रह्मचारिणी देवी हैं। आज के दिन जो इनकी पूजा का जो विधान बताया गया है इसमें ब्रह्मचारिणी रूप में है। तो विभिन्न रूपों में जो व्यक्ति जिस तरह की कामना करना चाहता हो, अर्थात यदि विद्यार्थी जीवन है तो उसके लिए उनके लिए पूजन के उपरांत अथवा माँ से या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः इस मंत्र का 1008 बार पाठ करें और विद्यार्थी जीवन में उच्च शिक्षा आदि में सफलता के लिए रोजगार आदि प्राप्ति के दृष्टिकोण से माँ से प्रार्थना करना चाहिए। स्मरण शक्ति का ह्रास रहता हो, अर्थात व्यक्ति भूल जाता है किसी चीज़ को, ऐसे व्यक्ति के लिए या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः इस प्रकार से माता से प्रार्थना करें कि हे माँ, मुझे ज्ञान की प्राप्ति हो, बुद्धि की प्राप्ति हो, वैभव की प्राप्ति हो। इस तरह से जो है माँ से प्रार्थना करे। इसी प्रकार से व्यक्ति आगे चलकर वैवाहिक पारिवारिक जीवन के दृष्टिकोण से यदि विवाह में विलंब हो रहा हो तो ऐसे व्यक्ति के लिए जो है अच्छी पत्नी की प्राप्ति के लिए पत्नी मनोरमाम देहि मनोवृत्तानुसारिणी तारणी दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम इस मंत्र का 1008 बार जप करे। अथवा कहते हैं दुर्गा सप्तशती की जो पुस्तक है उसमें सप्तशती में 700 श्लोक बताए गए हैं। इस 700 श्लोक के साथ इस मंत्र का संपुट लगाकर अर्थात 700 ओ मंत्र और 1400 ए मंत्र लगाकर 2100 मंत्र का पाठ करें। शीघ्र ही विवाह की प्राप्ति होगी, अच्छी पत्नी की प्राप्ति होगी और वैवाहिक पारिवारिक जीवन सुखमय व्यतीत होगा। इसी प्रकार से स्त्री के लिए पति मनोरमाम देहि मनोवृत्तानुसारिणी तारणी दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम महिलाएं जो है अच्छे पति की प्राप्ति के लिए माँ से सुख समृद्धि की कामना के लिए प्रार्थना करें और जहाँ तक संभव हो सके दुर्गा सप्तशती का 2100 बार उसका मंत्र का जप अथवा पाठ करें अथवा सामान्य मंत्र से भी जो है 108 बार अथवा 1008 बार पढ़ते हुए सुख समृद्धि की कामना के लिए प्रार्थना करें। इसी प्रकार से यदि स्वास्थ्य में ज़्यादा दिक्कत बनती हो, परेशानी आ रही हो तो व्यक्ति को रोगान शेषान पहंति तुष्टा रुष्टा तु कामान सकलान भिष्टा त्वामाश्रितानाम हस्राराम स्वाश्रिताराम हस्याप्रंति इस प्रकार से मंत्र को पढ़ते हुए शीघ्र स्वास्थ्य लाभ के लिए माँ से जो है प्रार्थना करे और इस प्रकार से सुख समृद्धि की कामना के लिए माता से प्रार्थना करे और सर्व तरह के मंगल की कामना के लिए सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते इस मंत्र का 108 बार प्रतिदिन जो है पूरे नवरात्र में पाठ करें। कहते हैं कि माँ की कृपा से सुख समृद्धि धन वैभव समस्त मनोकामनाओं की अवश्य ही पूर्ति होगी।
दर्शकों, आपने जाना यहाँ पर कि कौन सी राशि के जातकों को किस तरीके से कौन से ख़ास उपाय करने हैं जिससे कि उनको उनकी खुशियाँ प्राप्त हो सकती हैं, आपकी पूजा का पूरी तरह से फल आपको मिल सकता है। इसी तरीके से हम कल भी बताएंगे आपको कि तीसरे दिन कौन सा रूप की पूजा आपको करनी है, कौन सी पूजा विधि होगी और कौन से मुहूर्त में आपके लिए पूजा करना शुभ होगा और फलित होगा। तो फिलहाल आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। आचार्य जी, बहुत बहुत शुक्रिया, काफ़ी अच्छी जानकारी आपने दी, उसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद। तो दर्शकों, फिलहाल आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।